प्रभु इतना सिस्टमेटिक है, आपको मैं क्या बताऊं। उल्लासनगर में 5 कैंप्स हैं, 5 कैंप्स में 5 पुलिस स्टेशन है। 1 नंबर वाला उधर ही अपना लिखवाता है, 2 नंबर वाला उधर लिखवाता है, 3 नंबर वाला अलग लिखवाता है, 5 वाला फर्स्ट में आता है क्या? इतना सिस्टमेटिक है परमेश्वर, और वो इतने अनसिस्टमेटिक काम करेगा कि आदमी मरने के बाद इधर उधर भटके दूसरों को परेशान करे। हालेलुया। वो बुद्धि का परमेश्वर है। आमीन। अब बड़े ध्यान से सुनिए, आगे देखिए। जब परमेश्वर ने मूसा को कहा उनको जा और निकाल के ले आ, द बाइबल सेज वो वहां पर जाता है और उन लोगों को वहां से बहुत सारे चमत्कारों को दिखा के वो वहां से उनको निकाल ले आता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मिस्र से वो निकले क्यों? खुदा ने उनको क्यों निकाला? यहां पर उसका पूरा जिक्र है कि वो क्यों निकले थे। बहुत लोग हैं जिन्होंने बाइबल को इतना तेजी से पढ़ा है या सुनते समय इतना ध्यान से नहीं सुना है कि बहुत सारी चीजें जो सामने सामने लिखी हैं मिस हो गई हैं। सी, यहां क्या लिखा है? निकाल लाया पहुंचाने के लिए। परमेश्वर, बाइबल बताती है, उन लोगों को निकाल ले आया ताकि वो उन्हें पहुंचाए। He bring us out, ताकि वो हमें अंदर ले जाए। पर मुझे बताइए कितने लोग अंदर गए? कोई भी नहीं गया, सब खत्म हो गए। रास्ते पे ही गुनाहों में बिजी हो गए। 5 तरह के पाप लिखे हैं इजराइल के लोगों ने जो किए कुरिन्थियों की कलीसिया में। पहला पाप लिखा है, वो कुड़कुड़ाते थे। कुड़कुड़ाना एक छोटा पाप नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है। कुड़कुड़ाने का मतलब पता है क्या है? प्रभु, जो उस जगह पे आपने मुझे रखा है ना, मुझे पसंद नहीं है। आप कुड़कुड़ा रहे हो। प्रभु को पता है वो आपकी सीजन बदलने वाला था, लेकिन नहीं, आपने कुड़कुड़ा दिया। अब रहो हर समय। बहुत सारे जो लोग हैं ना, छोटी छोटी बातों को कंप्लेन करते हैं। अभी देखो गर्मी कितनी थी, जब गर्मी थी, अल्लाह, अभी बारिश, अल्लाह बारिश। तुमको चाहिए क्या यार, मुझे समझाओ। गर्मी होती है, गर्मी को लेके कुड़कुड़ाना, बारिश होती है, बारिश को लेके कुड़कुड़ाना, फिर ठंडियां हो गई, बाप रे, हर चीज में कुड़कुड़ाना, हर चीज में। घर जाओगे, लिफ्ट बंद हो तो सेक्रेटरी मरता भी नहीं है। अरे सेक्रेटरी ने क्या किया? ये लिफ्ट, ये बिल्डिंग यतीम है, ये बिल्डिंग का कुछ नहीं होने वाला है। अरे तू भी तो मेंटेनेंस नहीं देता है। तू कौन सा मेंटेनेंस देता है? 4 बार लोग तेरे दरवाजे पे आते हैं, जलील करते फिर देते हो। हाँ, बेइज्जती होती, दोना दोना दोना। वो लोग, उनको भी पता चल गया है कि तुमसे कैसे निकालना है, इसलिए वो वही रास्ता अपनाते। मेंटेनेंस देते नहीं है, फिर कुड़कुड़ाते। हेलो ब्रदर, आपको किधर से पता चलता है ये सब? मैं भी आपकी तरह ही हूं। मुझे एक आदमी ने कहा, आप भविष्यवक्ता हो। मैंने कहा चुप कर, भविष्यवक्ता हूं। सूरज भाई, आपने जो कुछ प्रीच किया वो मेरे लिए था। कैसे पता चला? मैंने कहा माय सीक्रेट इज वेरी सिंपल। बोला क्या? मैंने कहा मुझे आपकी तरह सेम बॉडी है। कभी कभी लोग है ना, सुपर स्पिरिचुअल बन जाते हैं जब उनको कोई बोले, आपने, आपके थ्रू प्रभु ने मुझसे बात की। ब्रदर, कभी भी आपको कोई कहे ना प्रभु ने आपके द्वारा मुझसे बात की, घमंड से बचना है ना। इमेजिन करो आपके सामने गधा खड़ा है। करो, बोलो गधा। कैसा है? वाइट है, हमारी तरह दिख रहा है ना। गधा क्यों याद करूं? क्योंकि परमेश्वर ने बिलाम को गधे के द्वारा बात की। वो गधे का उपयोग कर सकता है, तुम कौन हो? धन्य समझो खुद को, गधे की जगह पे थोड़ी देर तुमको यूज कर रहा है। डोंट प्राइड। एक परमेश्वर के दास पे अगर कुछ कृपा करनी है ना, तो एक काम कर दिया करो, ट्रीट अस एज अ ऑर्डिनरी पर्सन। हम लोग को ना ऊपर मत चढ़ो।
ब्रदर, ब्रदर, आप महान हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने उन लोगों को वहां से निकाला। कहां जाने के लिए? कोई नहीं पहुंचा। पहला पाप उन्होंने क्या किया? लिखा है वो कुड़कुड़ाते थे। दूसरा, मूर्ति पूजा। यस, दिस इज द बाइबल सेज इन कोरिंथियंस। कुछ लोग कहते हैं, ब्रदर आप लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते? दीदी मैं मानता हूं मैं नहीं करता हूं, लेकिन मेरा जवाब भी तो सुन लो, मैं क्यों नहीं करता हूं। मुझे एक बात का उत्तर दीजिए, मैं सबसे पूछना चाहता हूं, आप खुदा को बनाओगे? आप प्रभु को बनाओगे? अब बेटा बाप को बनाएगा? दिस इज माय फाइनल आंसर। बाइबल कहती है वो अपने हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहता है और उसका मंदिर हम हैं। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग इस वचन को कभी जानते हैं। ब्रदर फास्ट लगाइए, प्रेरितों के काम, यहां देखिए 17 अध्याय 24वां वचन। जब मैं प्रभु में नया नया आया था ना, तब से ये वचन मुझे नंबर के साथ याद है। मैंने इतनी बार इसको पढ़ा और प्रीच किया अपने लाइफ में। 17:24, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। व्हाट अ वर्ड! कभी पढ़ा है आपने ध्यान से? जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। आप जो बनाते हो वो उसमें नहीं रहता, वो अपने हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहता है और आप उसका मंदिर हैं। ओ जीसस, आप उसका मंदिर हैं ब्रदर। वो आपके अंदर रहता है। आप उसको चीकू, केला, नारियल नहीं दे सकते। नारियल तोड़ो, चटनी बनाओ, इडली के साथ खाओ, और तुम मेरे लिए बनाते हो? बड़ी बात है ये तो। 1 कुरिन्थियों 3:16 लगाइए, यहां देखिए। मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहा था आज। 1 कुरिन्थियों 3:16, फास्ट फास्ट फास्ट, यहां देखिए। वो हमारे हाथ के बनाए हुए मंदिरों में, बोलो बाजू को, नहीं रहता। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता? आप प्रभु का मंदिर हैं। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। इधर सिगरेट, शराब, टोबैको, इपको पेस्ट मत रखो। फाइट करो खुद से। इसके अंदर पॉन मत डालो। तीसरा पाप, वे व्यभिचार करते थे, एडल्ट्री। चौथा पाप उनके बीच में लिखा है, बाइबल बताती है वे खेलते कूदते उठे और खाते पीते सो भी गए। उन्होंने अपनी जर्नी को पिकनिक की तरह लिया था। बहुत सारे लोग जैसे आज संडे के दिन पिकनिक की तरह आते हैं, ओ चलो संडे है, चर्च होके आएंगे। बिलीव करो ब्रदर, ये पिकनिक का स्पॉट नहीं है, ये बैटल फील्ड है। यहां पर लड़ना सिखाया जाता है शैतान से। आप समझ पा रहे हैं? ये सारे गुनाह उनके बीच में थे। इसीलिए बाइबल बताती है कोई भी कनान नहीं आ पाया, रास्ते में ही ढेर हो गए। कभी कभी तो पता है परमेश्वर को इन्हें मारना पड़ा। लिखा है ना, उनके बीच में प्रभु ने तेज 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 जहर वाले सांप भेजे थे कैंप में कई बार प्रभु ने, क्योंकि परमेश्वर इनके साथ बहुत डिस्टर्ब था। कभी आपने सोचा है क्यों बाइबल का 3/4 ओल्ड टेस्टामेंट रखा गया है? आप जानते हो मेरे हाथ में जो बाइबल है उसका इतना हिस्सा पुराना नियम है, सिर्फ इतना सा हिस्सा नया नियम है। क्यों परमेश्वर ने आपको बाइबल के अंदर 3/4, आप देखो, इतना सा हिस्सा पुराने नियम में हो, सिर्फ इतना सा छोटा सा हिस्सा नया नियम है। क्यों परमेश्वर ने उनका इतिहास हमारे सामने रखा? हमें समझाने के लिए कि देखो तुम लोग ज्यादा आत्मिक मत समझो। ये वो लोग थे जिन्होंने मेरे सामने रोटी गिरते देखी, पानी चट्टान से निकलते देखा। दोपहर में मैं बादल के खंबे में इनको छांव में बचाता था। रात को जनरेशन थी वो, फर्स्ट जनरेशन नहीं थी वो।
जो लोग वहां से निकले और रास्ते में जो उनसे पैदा हुए वो लोग गए हैं। जो पहले वाली पीढ़ी थी वो खत्म हो गई। यहूदा में लिखा है उसने एक कुल को खत्म कर दिया था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? He bring us out। ब्रदर वो लगाइए थीम वर्ड। वो हमें निकाल लाया ताकि ये परमेश्वर की मर्जी थी। इट वॉज द विल ऑफ गॉड कि ये लोग जो यहां से निकले हैं ना ये वहां पर पहुंचे, लेकिन कोई भी नहीं आ पाया। He brought us out to bring us in। वो निकाल लाया ताकि अंदर ले जाए। वैसे ही मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। अब आइए सब सामने देखिए, बिलीव कीजिए प्रीचिंग अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है, अब करूंगा मैं। ओके ब्रदर, अब सब यहां देखिए, एक वर्ड लगाइए, कोलोसियंस 1:13। आप भी खोल सकते हैं कुलैसियों की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 13 वचन। बहुत लोगों ने इस वचन को बहुत बार पढ़ा होगा, पर मैं चाहता हूं आप आज थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ें। उसी ने, अब ये उसी कौन है ये? चलो ठीक है, अब लोग पहले पढ़ लेते हैं। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ओके, अब सब सामने देखिए, ये उसी कौन है? परमेश्वर। खुदा हमें अंधकार से निकाल लाया ताकि हम पुत्र में पाए जाए। बाप तुम्हें निकाल लाया ताकि तुम बेटे में पाए जाओ। हालेलुया। कहिए पुत्र है। आपको पता है कोई नहीं कहता है कि एक आत्मा है जिसका नाम है एंटी गॉड। देयर इज नो एंटी गॉड स्पिरिट इन द बाइबल। आपने पढ़ा? यस, कुछ लोग होते हैं जो एथियस्ट होते हैं, जो बिल्कुल नहीं मानते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं कि कभी आपने सुना है एंटी गॉड स्पिरिट, परमेश्वर विरोधी आत्मा? इस दुनिया में सब बिलीव करते हैं कि एक खुदा है। लोगों से अलग अलग नामों में भी कहते हैं, लेकिन बाइबल बताती है द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। लेकिन लोग बिलीव नहीं करते हैं कि यीशु उसका बेटा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल बताती है जो यह मानता नहीं कि प्रभु यीशु मसीह देह में आया, वही तो मसीह की आत्मा, विरोधी की आत्मा है। बहुत लोग कहते हैं यस खुदा है, हम जानते हैं, सारे रास्ते उसकी तरफ जाते हैं, ये हम लोग पढ़ते आए हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों हम लोग ये नहीं मानते कि यीशु उसका पुत्र है, उसका बेटा है? अरे आपको मैं क्रिश्चियंस में ऐसे ग्रुप दिखा सकता हूं, मसीह लोगों के अंदर, जिनको बेटा चाहिए ही नहीं, क्योंकि बेटा ही सबको जोड़ता है ना। कुछ लोग उसको इतिहास से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग उसको बाइबल में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब तक जिंदा हूं मैं तब तक ये बिलीव करता रहूंगा कि यीशु खुदा का बेटा है। आई बिलीव ही इज अ सन ऑफ गॉड। वो उसका पुत्र है। अब बड़े ध्यान से देखिए, उसी ने, इट मींस परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अब कितने लोग इसको और इजीली समझना चाहते हैं? एक्चुअली ऐसा लिखा है यहां पर, बाप तुम्हें इसलिए छुड़ा लाया ताकि तुम बेटे में पाए जाओ। अब इसका मीनिंग क्या है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइए सब सामने देखिए, सुनिए। एक दिन आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आया। आपको पता है ना, उससे पहले यीशु हमारे लिए अंग्रेजों का भगवान था। वो समझता ही नहीं है ना। परमेश्वर के पास भी एक ट्रांसलेटर है, जैसे बता दो क्या बोल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहां देखो, अगर हम लोगों को बाइबल में ऐसा लिखा रहता कि वो सिर्फ इंग्लिश समझता है, हिंदी नहीं समझता, अगर तुम्हें जीसस से बात करनी है तो तुमको पहले अंग्रेजी सीख के आनी पड़ेगी। तो फिर पहले हम क्या करते, हम चर्च में
इधर साइड में जहां पर संडे स्कूल है उधर इंग्लिश क्लासेस खोलते। जाओ और पहले इंग्लिश सीखो ताकि तुम प्रार्थना कर सको। अगर यीशु सिर्फ अंग्रेजी समझता तो मतलब ये तो साफ है कि वो अंग्रेजों का खुदा है, 100% साफ है। अच्छा, अगर यीशु कहता मुझसे गुजराती में बात करो तो फिर गुजराती सीखनी पड़ती, मतलब वो गुजरातियों का खुदा है। अगर यीशु कहता नो, टॉक टू मी इन मराठी मुझसे मराठी में बात कर, तो फिर हम लोग को मराठी क्लासेस लगाना पड़ता। हम जाते और ऐसे झूठ झूठ सीख के आते, प्रभु तुम्हें चांगला आहे, तुम्हें भरा आहे, तुम्हें शान खूब खूब शान आहे, मला द्या, आप मेरा दुआ सुनो, मस्काबाजी पूरा हो गया, अभी सुनो। आप देखिए, अगर खुदा एक ही भाषा समझता है मतलब वो एक ही भाषा का है। आज आप सिंधी में प्रेयर करते हो, आप मराठी में करते हो, आप इंग्लिश में करते हो, आप अपनी लैंग्वेज में करते हो, वो सुनता है। क्यों? क्योंकि वो सारी जातियों का खुदा है। वो सिंधियों का प्रभु है, वो मराठियों का प्रभु है। यस, वो हर जाति का खुदा है। मैं इंग्लिश इंदर में मराठी बाइबल पढ़ रहा हूं, वो इतनी खूबसूरत है, मैंने एक वचन तो याद भी कर लिया। इतना ब्यूटीफुल वर्ड है, मनुष्य देवाचे रूप आए जेनेसिस 1:26 लिखा है ना, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। एक ट्रांसलेशन लिखा था मनुष्य देवाचे रूप आए। एक जगह लिखा था हिंदी बाइबल के अंदर दुष्ट आत्माओं का विश्वास होता है। मैं मराठी पढ़ रहा था, उसमें लिखा था भूतांचा विश्वास। हालेलुया। यस। अब देखो, सबसे पहले हम में से बहुत सारे जो लोग थे, हम समझते थे यीशु अंग्रेजों का भगवान है। विश्वास करो, बहुत सारे अंग्रेज भी उसको नहीं मानते। बिलीव मी, जानते ही नहीं है। आप किसी अब्रॉड में किसी के पास चले जाओ, आप उसको बोलो डू यू नो जीसस? हु इज जीसस? आई डोंट नो। मैंने यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस देखे, इजराइल के लोग जो अंदर रहते हैं, कुछ लोग उसको नहीं जानते। डू यू नो जीसस? या वी नो ही वाज अ प्रॉफिट। हाँ, उल्लासनगर आ मेरे चर्च में इधर आ, तुझे पता चलेगा वो नबी नहीं है, वो उसका बेटा है। हालेलुया। मैंने YouTube पे एक दिन सर्च किया, मैंने कहा देखो यार इजराइल के लोग क्या कहते हैं यीशु के लिए। तो एक अंकल थे, हर एक से इंटरव्यू ले रहे थे। तो रास्ते पे गोरी मिली, उसको बोलते हैं डू यू नो जीसस? हाँ, अंग्रेजों को गोरा ही कहते हैं। हाँ, गोरी दीदी मिली तो यू नो, उससे भैया हु इज जीसस? बोलती है आई डोंट नो, आई नो ही इज अ फाउंडर ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। क्या? कुछ भी। मेरा मन कर रहा था मैं कमेंट टाइप करूं, कम इन उल्लासनगर, कम टू आवर चर्च एंड नो अबाउट हिज। भाई वो कोई कारपेंटर नहीं था, उसने कारपेंटरी का काम किया था। वो सिर्फ मरियम का पुत्र नहीं है, ही इज अ सन ऑफ गॉड। वो जीवते परमेश्वर का पुत्र है। और कितनी बड़ी बात है, जिनके लिए गया उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और देखो हमने उसे जान लिया।